2020 में एसएससी का वैकेंसी आया, बिहार विधानसभा का आया, बरसों लग जाते हैं इनको, 4 साल 5 साल लगा देते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं कराते हैं। और जब भी वो एग्जाम कराते हैं तो आप देख लीजिएगा, जैसे ही एग्जाम होगा तो उसी दिन, मैं भी दिया था बीपीएससी का एग्जाम, उसी दिन एग्जाम हॉल से निकले, उसके ठीक आधा घंटा के बाद पेपर लीकेज। मोदी का भाषण इतना अच्छा लगता है, एक जाहिर अनपढ़ गंवार रहेगा उसको भी समझ में आएगा भाषण कर रहे हैं। तो भाषण ही अच्छे लगते हैं मोदी जी के, या काम भी अच्छे लगते हैं? काम भी अच्छे हैं, काम भी अच्छे हैं। मोदी तो लाखों में है। आप देख रहे हैं लोग भारत, देश में चुनाव का माहौल है, स्पेशली बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है। उधर आरजेडी अपना दमखम दिखा रही है, कांग्रेस, बीजेपी, अलग अलग सारी पार्टियां अपने स्तर पर काम कर रही हैं। आखिर जनता किसका साथ देगी? जी सर, क्या लग रहा है आपको? नहीं, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल हम लोग भी चाह रहे हैं कि बदलाव हो बिहार में। बिहार में कोई नया को मौका मिलना चाहिए। हर 5 साल पे देखिए, जब तक आप 243 सीट है, मैं तो ये कहूँगा बिहार की जनता को, या सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह लगाऊंगा, जो 5 साल का प्रक्रिया है ना, इसको 3 साल या 3.5 साल रखिए। हाँ, बोलिएगा क्यों? इसलिए कि 5 साल तक तो मौका समय लंबा टाइम हो जाता है, उसके बाद जो है ये 3 साल तो ऐसे ही बिता देते हैं। जब 2 साल जब आते हैं तो उसको खोदना शुरू करते हैं, 1 साल काम करते हैं, फिर 5 साल के बाद काम आ जाती है, तो फिर वो क्या है, वो टारगेट करता है, 3 साल सो जाता है। तो 3 साल से 3.5 साल रखिए। सबसे पहली बात है 243 सीट है, अब बिहार में यही वैकेंसी निकलती है 100-150, तो करोड़ों स्टूडेंट, करोड़ों युवा, ये तो आप जानते हैं बढ़िया से, वो सब जानता है, करोड़ों युवा अप्लाई कर देते हैं। तो बिहार विधानसभा में 243 सीट है। कम से कम बिहार के जनता को, बिहार के खासकर युवाओं को, 10 लाख युवाओं को बिहार विधानसभा के लिए, चुनाव के लिए लड़ना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि सरकार, विपक्ष, पक्ष और सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, इसको ये होना दिमाग में आना चाहिए कि कितना युवा बेरोजगार है। ये फैक्ट बात मैं सलाह दूंगा हिंदुस्तान के हर युवाओं को, और खासकर बिहार को, कि आप किसी से गाली गलौज मत कीजिए, आप मांगिए मत, किसी नौकरी में नहीं मांगिए, क्योंकि ये आपका हक है। तो मांगने की बात है, क्यों मांगने जाइएगा आप किसी से? भाई मेरा राइट बनता है, आप किसी से हाथ नहीं फैलाइए। आप 243 सीट है, 10 लाख युवा को जो अप्लाई करना चाहिए चुनाव के लिए। उससे क्या होगा कि दोनों ये पता चलेगा ना कि बेरोजगारी कितना है। आप देख लीजिए सर, 2020 में एसएससी का वैकेंसी आया, बिहार विधानसभा का आया, बरसों लग जाते हैं इनको, 4 साल 5 साल लगा देते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं कराते हैं। और जब भी वो एग्जाम कराते हैं तो आप देख लीजिएगा, जैसे ही एग्जाम होगा तो उसी दिन, मैं भी दिया था बीपीएससी का एग्जाम, उसी दिन एग्जाम हॉल से निकले, उसके ठीक आधा घंटा के बाद पेपर लीकेज। हाँ, 7वां एग्जाम देता बिहार का, बिहार बीपीएससी का पेपर लीकेज। तो ये जो पेपर लीकेज का मुद्दा है इधर इस देश में, तो हम लोग 300 लगभग 250-300 पेपर लीकेज हुआ, ग्रुप डी से लेके और सेंट्रल लेवल तक का पेपर, सेंट्रल लेवल। ये मुद्दा बिहार में, आपका ये मुद्दा केंद्र में उठा, लोकसभा में आप देख लीजिए, पप्पू यादव उठाया, विपक्ष उठाया, सारे मुद्दा उठाए कि पेपर लीकेज इतना पूरे हिंदुस्तान में हो क्यों रहा है। सरकार कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी बनाएं, स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं। यूनिवर्सिटी बनाएं, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी तो बनाने से, स्कूल में बनाने से स्कूल में शिक्षा ना प्राप्त होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, अच्छे से अच्छे टीचर पर बहाली होना चाहिए, टीचर में पढ़ाई होना चाहिए, चपरासी की बहाली होनी चाहिए, कंप्यूटर बहाली होनी चाहिए। इस पर बात कीजिए ना। आप तो स्कूल बना देते हैं, स्कूल बनाने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिया, अब बिल्डिंग 2 दिन में टूट जाता है। जैसे पुल टूट रहा है, जब भी 10 दिन में, 15 दिन में, 6 महीना पर पुल टूट रहा है, उद्घाटन करने जाते हैं नीतीश जी, जो पुल को उद्घाटन करते वही पुल टूट रहा है। एक बारिश में रोड टूट रहा है, तो यानी आप ये बना दिए कि रोड तो बनाऊंगा, लेकिन 2 महीना में, 6 महीना में टूट जाएगा, क्योंकि हर साल, हर फरवरी में बजट आती है सरकार का, केंद्र सरकार का। और मोदी जी का ये भी कहना कि एम्स भी बन रहे हैं। हाँ, एम्स बने हैं, ये बने हैं दिल्ली में। एम्स में 2014 में एम्स का तैयारी किए थे, 400 करोड़ का, अभी तक तैयारी नहीं हुआ, एम्स बन रहा। दिल्ली में अच्छे हॉस्पिटल में दवा नहीं मिल रहा, दवा मिल रहा था, तो एम्स तो बन रहा है। वह दरभंगा की बात कर रहा हूँ, मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। मेरा खुद का वोट कट गया था, जब वहाँ गया बोला कि वोट कट गया है, तब वोट कटने के बाद मैंने ज्वाइन करवाया, सबको सारा डॉक्यूमेंट दिया कि मेरा डॉक्यूमेंट है, मेरा पासपोर्ट है। बोला कि पासपोर्ट को नहीं मानूंगा। हम के लिए पासपोर्ट तो वोटर आईडी कार्ड से बना, अप्लाई हुआ, तो पासपोर्ट को क्यों नहीं मानोगे? पासपोर्ट तो भारत सरकार का है, आप क्या मानोगे? हनुमान जी की तरह सीना चीर दूं तब मानोगे? मैं तो भाई आपका डॉक्यूमेंट तो दे ही रहा हूँ, आधार दे रहा हूँ, पेन दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। तो नहीं, ये चाहिए, ये क्या 2003 का वोटर आईडी कार्ड चाहिए भाई। 2003 का वोटर आईडी कार्ड, मेरा नाम 2003 के बाद जुड़ाया, तो 2003 के बाद कहाँ से लाऊंगा? तो जो है तो वो लीजिए,
मेरा पिताजी का है, मेरा भाई जी का है, लीजिए। उसके बाद बोला तो नाम दे दिए जुर्माने के लिए, 400-500 रुपया खर्चा हुआ, बेलो जुर्माए, जुर्माने के बाद नाम भी सुधारना या अच्छे लोगों का नाम कटा हुआ। तो ये चुनाव आयोग से जो है कि ये प्रक्रिया होना। दूसरी बात, आप कहते हैं कि SIR करवा रहे हैं, SIR 2 दिन का चीज नहीं ना है। अगर UPSC का हमको एग्जाम देना है तो हनुमान चालीसा रात में पढ़ लेंगे, दे देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। या 2 दिन UPSC का पेपर उठाएंगे, दे देंगे, वर्षों से तैयारी करना पड़ता है। तो आप 14 करोड़ जनसंख्या है, तो SIR आपको 6 महीना पहले लगना चाहिए। यूपी में 27 का चुनाव है, 2027 में चुनाव है, उसके बाद और भी राज्य में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, तो यहाँ से SIR शुरू कर दीजिए। मेरा ये मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पक्ष विपक्ष। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, इसको आप कहां तक देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगाया, मेरा खुद का वोट चोरी कट गया तो हम बिल्कुल सही मानूंगा ना। सही माना। जबकि जब मेरा खुद का कट गया है, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, या कल जो परसों मेरे को वोटर ID कार्ड भेजे, हाँ, कि आप आइए आराम से, वोटर ID आपका बन गया, तो चलिए ले आए। लेकिन जो नहीं बना, मेरा बन गया ना, लेकिन तमाम पब्लिक का जो है नहीं बन पाया, उसको बनना चाहिए। तो आप आ जाइए बिहार के मुद्दाओं पे। बिहार के तमाम मुद्दा है, पलायन है, बेरोजगारी है, सबसे पहले पलायन है, बेरोजगारी है, और उसका शिक्षा है, स्कूल है, कॉलेज है। नीतीश जी ऐसा नहीं किया कि नीतीश जी काम नहीं किया, मैं बिल्कुल मानता हूँ नीतीश जी अच्छा काम था। जब लालू जी का भी काम हुआ, जातिवाद फातिवाद बहुत चला, ब्राह्मण हो, भुयार हो, तमाम जातिवाद चला, तो उस चीज़ को उजागर भी किए थे। उसके बाद क्या, उसके लाज में भी जंगल राज था, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जंगल राज बिल्कुल था, अल्लाह था। आज भी क्या है, पहले क्या बंदूक दिखा के लूटा जाता है, अब कलम दिखा के लूटा जाता है, चलिए, फर्क यही है। दूसरी बात, आप आ जाइए PK पे, प्रशांत किशोर क्या है, शिक्षा का, पलायन का। आज देख लीजिए ट्रेन का हालात, सरकार बोले हैं मोदी जी या रेल मंत्री साहब कि नहीं, 12,000 ट्रेन को मैंने बिहार के लिए रवाना किया, लेकिन ट्रेन में यात्री कैसे जा रहे हैं आप देख रहे हैं, तमाम भारत देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जनता जान रहा है। तो ये जुमलाबाजी नहीं कीजिए, काम पे बात कीजिए। दूसरी बात, आप हाँ ले लीजिए। क्या लग रहा है इस बार जो है बिहार में जो चुनाव चल रहा है, वो काम के मुद्दों पे आएगा या जातिवाद धर्म में बढ़ जाएगा? हम तो यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले, हाँ। कुछ आपका नाम विचार बताइए। तो यूपी के रहने वाले, तो बिहार वाले जानेंगे ना। हाँ, जी जी, बिहार वाले जाने किसको पसंद करेंगे, किसको नहीं पसंद करेंगे। हमारे यूपी में जो है, हम तो योगी बाबा अच्छा लगते हैं हमें। योगी बाबा अच्छे लगते हैं। हाँ, अब मोदी भी अच्छा लगता, मोदी का भाषण इतना अच्छा लगता है, एक जाहिर अनपढ़ गंवार रहेगा, उसको भी समझ में आएगा भाषण कर रहे हैं। तो भाषण ही अच्छे लगते हैं मोदी जी के, या काम भी अच्छे लगते हैं? तो काम भी अच्छे हैं, काम भी अच्छे हैं। मोदी तो लाखों में है, योगी भी लाखों में है। अच्छा जी, आप कितना सहमत हैं भैया की बात से? देखो, मोदी जी ने महागठबंधन का जितने नेता है उनके हिसाब से भारत का विकास नहीं हुआ है, लेकिन चाचा जी का विकास हो गया है। चाचा जी का विकास, चाचा जी का दिमाग खुल गया है।